अगर आप यह संदेश सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको इसे सुनने के लिए चुना है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि आपको जीवन में एक और मौका मिलने जा रहा है। आपने जो कुछ खो दिया था उसे अब आप फिर से प्राप्त करेंगे। कुछ रिश्ते जो राह में अधूरे छूट गए थे, वे अब आपसे फिर से जुड़ने वाले हैं। मंजिल पाने की तलाश में आपके कदम कुछ तेजी से आगे बढ़ गए थे, लेकिन अब वे सभी चीजें जो धीरे धीरे आपसे अलग हो गई थी, वे वापस आ रही हैं। आपके विचारों में अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है। आपका दृष्टिकोण अब सकारात्मक होने जा रहा है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको कोई बाधा नहीं मिलेगी। आपका जीवन धन, दौलत, सुख, शांति और समृद्धि से भर उठेगा। आप अद्भुत हैं। आपका जीवन अद्भुत है। सकारात्मक शक्तियां आप पर बरस रही हैं। सुख और सौभाग्य की वर्षा हो रही है। अब आपको कोई कमी नहीं सताएगी। आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है, जिसका अनुभव अब आप करने जा रहे हैं। यही वह पल है जब आप बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। आप हर कार्य में जीतेंगे। आपके रिश्ते सुधरेंगे। आपको सम्मान मिलेगा। जो सपने आपने खुली आंखों से देखे थे, अब उन सपनों के साकार होने का सही वक्त आ गया है। देखिए, आपके कदम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आपकी सफलता मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अचानक से आपको एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। ब्रह्मांड आपसे आग्रह कर रहा है कि इस संदेश को पूरा सुनें। सुनते सुनते आप अपने मन में जो भी इच्छा रखेंगे, वह पूरा संदेश सुन भी नहीं पाएंगे और वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आपके बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो साकार नहीं हो पाए। आपने बहुत संघर्ष किया, फिर भी कुछ कमियां जीवन में रह जाती हैं। कभी आपने धन का अभाव देखा, कभी अपनों के बीच धोखा मिला, कभी सच से पर्दा उठा और कभी कुछ ऐसे सच का सामना करना पड़ा जो अत्यंत ही दुखद था। फिर भी आप परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं। आपकी सोच ऊंची है। आप महान हैं। आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आपको आपके श्रेष्ठ कर्मों का फल मिलेगा। 3 दिनों के भीतर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। यही वह समय है जब आपके स्वप्न साकार होंगे। यही वह समय है जब आपकी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। जीवन बहुत सरल होने वाला है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अद्भुत रूप से बदलाव के लिए तैयार रहें। सकारात्मक शक्तियां इस वक्त आपके चारों ओर घेरा बनाकर रखती हैं। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किसी भी कार्य में आपको नाकामयाबी नहीं मिलेगी। आप जीतेंगे। आप सफल होंगे। यूनिवर्स की शक्तियां इस वक्त आपके लिए अनुकूल है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर लीजिए अपने सपनों को पूरा। आप जो भी करेंगे उसमें एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन में आने वाली है। अचानक से आपके कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे। जिस स्वप्न को साकार होने में आपको वर्षों लगेंगे, उस स्वप्न को आप अपने प्रयत्न के बल पर तुरंत पूरा कर लेंगे। इन दिनों पदोन्नति का भाव बन रहा है। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं, जिन्हें देखकर आप प्रेरणा ले रहे हैं। आपकी भी उनके जैसा होने की इच्छा हो रही है। अब तक जो भी आपके पास नहीं था, अब उन चीजों को पाने की ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। इसीलिए एक चमत्कार होने वाला है। आप अब उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, इसीलिए जीवन को नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं। एक सुख का सवेरा होगा। चीजें आपके जीवन में जागृत होंगी। कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। सब कुछ आपके लिए संभव होगा।
देखते ही देखते मानो शंकाओं के बादल दूर हो जाएंगे, दुखद तकलीफ दूर हो जाएंगी, खुशियां ही खुशियां चारों तरफ से बरसेंगी, मन की दुविधा समाप्त होंगी, आपका जीवन आनंद से भर उठेगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। यही वह समय है जब आपके स्वप्न साकार होंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपको मिलेगा। आप साधारण से असाधारण होने वाले हैं। इंतजार कीजिए उस पल का जो बहुत सारे शुभ समाचार लेकर आ रहा है आपके लिए। आप ज्यादा से ज्यादा धन को आकर्षित कर पाएंगे। आपके तकलीफ के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। आपका संघर्ष और कठिनाइयों से भरा समय अब समाप्त हो रहा है। जिस घड़ी का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, शुभ घड़ी अब आपके जीवन में आने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां धीरे धीरे शून्य हो जाएंगी। आपका साक्षात्कार खुशियों से, सफलता से होगा। परमपिता परमेश्वर इस वक्त जो योजना बना रहे हैं, उसमें आप श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेंगे। आपके स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। आपके सामने एक ऐसी सच्चाई आएगी जो आपके भाग्य को परिवर्तित कर देगी। 3 नए मित्र बनने वाले हैं जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। संभल कर रहना। सफलता अनंत है, आप दूर तक जाएंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। आप स्वतः ही धन को, वैभव को, सुख को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आपका भाग्य शीघ्र ही बदलने वाला है। सुखी रहें। यह परिवर्तन अद्भुत रूप से होगा, चमत्कारिक होगा। एक दर्द का अंत होने जा रहा है, एक नया सवेरा होने जा रहा है। सुख की अनुभूति होगी और जीवन अचानक से बदल जाएगा। आपके पास अब तक जो कुछ भी नहीं था, अब आप उन सारी चीजों को हासिल करेंगे। जो भी नकारात्मक लोग आपसे जुड़े हुए थे, वे स्वतः ही आपसे दूर चले जाएंगे। अब तक जो भी आपके लिए नामुमकिन था, अब मुमकिन होता चला जाएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके दरवाजे पर नए नए अवसर अब दस्तक देंगे। अब कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपने कठिन दिन देखे, विषम परिस्थितियां देखी, जो सोचा नहीं था वैसी घड़ी भी आपके जीवन में आई, परंतु आप कभी हार नहीं माने, आगे बढ़ते चले गए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और मन में शांति है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। जैसा सकारात्मक जीवन आप चाहते थे, अब वैसा ही जीवन आपको प्राप्त होगा। आप लोगों को खुशियां बांटते थे, अब आपके लिए खुशियां लिखी जा रही हैं। देखिए, बहुत कुछ रचा जा रहा है आपके लिए। संयम और धीरज के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। यही वह समय है जब कदम आगे बढ़ाने होंगे। आपको बहुत कुछ प्राप्ति होगी। आप पर सुख बरसेगा। रास्ते आसान होते चले जाएंगे। जीवन बाधाओं से मुक्त होगा और आप अनंत गति को प्राप्त करेंगे। आपको बहुत सारे मित्रों का सहयोग मिलेगा। शत्रु आपसे दूर चले जाएंगे। अंधकारमय रास्ते भी अब आपके लिए प्रकाशित हो जाएंगे। उलझनें अब समाप्त हो रही हैं। ब्रह्मांड से आपके लिए एक चिट्ठी आई है। आपके मन में उठ रहे अनगिनत प्रश्नों के अब उत्तर आप प्राप्त करेंगे। जो बिछड़ गया था आपसे, वह फिर से मिलने वाला है। जिस सुख को आप बाहर ढूंढ रहे थे, वह सुख आपके समीप आने वाला है। एक स्वप्न आपने देखा था, उस स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। दुख, दुविधा, परेशानियों से अब आप मुक्त हो जाएंगे। संयम के साथ अपने जीवन में आप बहुत दूर तक जाएंगे। देखिए, बाधाओं से मुक्त आपका जीवन किस बुलंदियों तक आपको लेकर जाता है। बहुत सारे मित्र जीवन में जुड़ते चले जाएंगे। एक सुखद अनुभव होगा। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा था। आपके जीवन की हर कमी, हर बाधा,
हर परेशानी अब दूर हो जाएगी। आगे बढ़े। कुछ शक्तियां आपके साथ निरंतर कार्य कर रही हैं, जिसे आप महसूस भी कर पाएंगे। हर कार्य बनते चले जाएंगे। आपके मार्ग का अंधकार अब प्रकाश में बदल जाएगा। कुछ कमियां देखी आपने, अब प्रचुरता देखेंगे। द्वार खुल रहे हैं आपके लिए। परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। आपने बहुत तकलीफ देखी, बहुत संघर्ष किया जीवन में। कुछ कठिन समय आपने देखे और देखिए कठिनाइयों का वह दौर अब बीत गया। आपको रुलाने वाला खुद ही आपसे माफी मांगेगा। आपको सताने वाला अब खुद क्षमा मांगेगा आपसे। जिन्होंने नकारात्मकता लाने का प्रयास किया आपके जीवन में, आपके श्रेष्ठ कर्म और उनके श्रेष्ठ फल, आपकी श्रेष्ठ शक्तियां और सकारात्मक क्रियाएं उन सारी नकारात्मकताओं को नाकाम कर देती हैं। सुनहरा मौका मिलेगा आपको जीवन में बहुत आगे जाने का। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अंधकारमय रास्ते भी प्रकाशित होते चले जाएंगे। आप पर सुख बरसेगा, शांति मिलेगी। जीवन तो आपका आकस्मिक रूप से बदल जाएगा। जो आपके पास नहीं था, अब वह भी प्राप्त करेंगे आप। आपके लिए हर कार्य अब मुमकिन सा हो जाएगा। आप बहुत बड़ी सफलता देखेंगे जीवन में। आप अपने आप में जीत जाएंगे। संघर्ष का यह दौर समाप्त हुआ। परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। अब कोई परेशान नहीं करेगा आपको, कोई नहीं सताएगा। बाधाएं स्वतः ही दूर चली जाएंगी। आपके शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। आपको रुलाने वाला अब सामने से आकर आपसे क्षमा मांगेगा। मंगल बेला आने वाली है। आपके जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। आपका जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। आपका भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बात बनने वाली है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जब कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी आपने जिया है। और अब ऐसा समय जिएंगे जब सबको आपका भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए पुकारा आपको, आप विपत्ति में उसके लिए खड़े रहे। देखिए, अब समस्याएं आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी। नया सवेरा होने वाला है आपके जीवन में। जल्द ही आप सकारात्मक निर्णय लेने वाले हैं। आपकी क्षमता बढ़ेगी। आपके समर्थक बढ़ेंगे। बहुत सारा सुख, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियां एक साथ आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। समस्याएं दूर जा रही हैं। सुख के बादल छाने वाले हैं। जिन चीजों को हासिल करना अब तक आपके लिए कठिन था, अब सरलता से उन चीजों को आप अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। देखते ही देखते भाग्य आपका बदल जाएगा। मैं आपकी जीत सुनिश्चित कर रहा हूँ। हर कार्य में आगे बढ़े, सफल रहें। सपने साकार होंगे। मत सोचिए, अब कदम आगे बढ़ाएं। आपने संघर्ष किया है। आपने परिस्थितियां बदलते देखी हैं। फिर क्यों डरते हैं आप? एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात का स्मरण रखें। समय आ गया है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके साथ अब कोई बाधा परेशान नहीं करेगी। आपका जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो रहा है। आपका भाग्य बदलने जा रहा है। आपको एक अद्भुत और दिव्य शक्ति प्रदान कर रहा हूं मैं। सब कुछ लाभदायक होगा। जो भी परिस्थिति आएगी, आप आसानी से संभाल लेंगे। जो स्वप्न आपने देखा था, वह स्वप्न अब साकार होंगे। यही चाहिए था ना आपको? परमपिता परमेश्वर आपकी इच्छा अब पूर्ण कर रहे हैं। आपके स्वप्न साकार हो रहे हैं। चारों तरफ से आप खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
अब कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो भी अच्छे कर्म किए हैं आपने, उसका फल स्वीकार करें। दुख और बाधा का समय खत्म हुआ, समृद्धि का समय प्रारंभ हो रहा है। जो भी मन में छोटी बड़ी इच्छाएं थी, अब समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। सुख बरसेगा, शांति मिलेगी, सौभाग्य जाग जाएगा। जिसने छोड़कर चला गया था आपको, जिसने तकलीफ दी आपको, जिसने हृदय दुखाया आपका, अब उसे आपका इंतजार है। आपने सोचा नहीं था वह लौटकर वापस आएगा, और अब वह बेचैन है आप तक पहुंचने के लिए, अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए। समय बहुत बलवान है, एक समान नहीं रहता। कभी किसी का पल्ला भारी तो कभी किसी का। यही आसान नजर आ रहे हैं आपके भी जीवन में। जिस चीज के लिए तरस रहे थे आप, जिस चीज को खोने का डर था आपको, अब वह तरस रहा है आपके लिए। आपके लिए बड़ा ही सुखद अनुभव होने वाला है। इन दिनों जीवन में आपको प्रकाश की एक लहर दिखाई देगी। अब आप अपने अंधकारमय जीवन में वह उजाला देखेंगे जो कार्य अब तक नहीं बन रहे थे। अब उन कार्यों में आपको बेशुमार सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपका जीवन संवर जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। सब कुछ सुखद अनुभूति देगा आपको। सब कुछ ऐसा होगा मानो जैसा आपने चाहा था। सोच से अधिक सफलता मिलेगी आपको। आप बहुत आगे तक जाएंगे, हर कार्य में जीत अपने नाम दर्ज करवाएंगे। जिस भी चीज की कमी थी आपके जीवन में, प्रचुर मात्रा में अब उन चीजों को हासिल कर पाएंगे। बहुत खूबसूरत है। अपने जीवन में जो आपको चाहिए पूर्ण विश्वास के साथ उसे मैनिफेस्ट करें। आपको अवश्य मिलेगा। अभी इस संदेश को सुनते ही आपके भीतर एक उमंग जाग जाएगी। एक ऊर्जा आपका साथ देना प्रारंभ कर देगी। कुछ एहसास हो तो कमेंट सेक्शन में F जरूर लिखना। एक अनजान शक्ति है जो जीवन में कवच रूप से कार्य कर रही है। आप बहुत गंभीर हैं, धैर्यवान हैं। हमेशा दूसरों का हाथ थामने के लिए तैयार रहते हैं। किसी पर कोई परेशानी आई नहीं कि आप खड़े हो जाते हैं। इसका भी फल आपको अब मिलने जा रहा है। अपने जीवन को जैसा बेहतरीन बनाना चाहते थे आप, अब वैसा ही बेहतरीन बना पाएंगे। अलग सा एहसास होगा आपको। उमंग से भर उठेंगे आप, आनंद की अनुभूति करेंगे। आपके भीतर सामर्थ्य है, ऊर्जा है, हार ना मानने की चाह है। आपके भीतर आपके मन की बात कोई समझे या न समझे, सबकी मन की बात आप समझते हैं। परमपिता परमात्मा आपके जीवन की हर समस्या को समाप्त कर रहे हैं। कदम बहुत आगे जाएंगे। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। सबका समर्थन मिलेगा आपको, सहयोग मिलेगा। तकलीफ और बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जीवन में अज्ञानता का बादल दूर हो जाएगा। आपका भविष्य बहुत वास्तविकता से जुड़ा है, बहुत सुंदर है। आपकी जीत सुनिश्चित है। इसी माह की एक तारीख निकली है जब आपकी जीत सुनिश्चित की गई है। उस दिन सौभाग्य जागेगा। आप उस दिन से जीत अपने नाम दर्ज करवाएंगे। उस दिन से ऊर्जा आपके साथ चलेगी। हर कार्य में जीतेंगे आप। आपका भाग्य बदलने वाला है, बदलने वाली है आपकी किस्मत। जब भी आपने कुछ अच्छा कर्म किया, उसके बदले आपके लिए कुछ अच्छा सोचा गया। ब्रह्मांड ने योजनाएं बनाई हैं आपके लिए। बहुत कुछ मिलेगा आपको जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दुख के बादल अब दूर हो जाएंगे। ऊर्जा का संचार होगा जीवन में। जो अपने दूर हो गए थे समय के साथ आपसे, अब वे धीरे धीरे निरंतर आपसे जुड़ते चले जाएंगे। संबंध सबके साथ मधुर बनेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी, सुखद अनुभव होगा और आपकी हर परेशानी एक एक करके खत्म हो जाएगी।
आपका जीवन बहुत खूबसूरत है। आपके भीतर जो अधूरी इच्छाएं थी, वे अब पूर्ण होने की दिशा में बढ़ रही हैं। जिन उत्तरों की तलाश थी, अब वे उत्तर आपके भीतर ही प्रकट होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां आपको संकेत देंगी और आप उन संकेतों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी सोच गहराई से बदलेगी, आपकी दृष्टि और स्पष्ट होगी। आप समझ जाएंगे कि जो कुछ घट रहा था, वह किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए था। आपने जो सहन किया, उसका कोई भी अंश व्यर्थ नहीं गया। हर एक आंसू ने आपकी आत्मा को स्वच्छ किया है। हर एक पीड़ा ने आपकी चेतना को गहरा किया है। आपके भीतर जो भय था, अब वह समाप्त होने वाला है। जो असमंजस थे, वे अब स्पष्टता में बदलेंगे। और जब आप स्पष्ट हो जाएंगे, तब आप वह मार्ग देख पाएंगे जो अब तक छिपा हुआ था। आपके जीवन में जो द्वार बंद थे, वे खुलेंगे। और उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो पहले कभी देखे भी नहीं गए। यही वह समय है जब आप अपने पुराने अनुभवों को धन्यवाद कहेंगे और नई ऊर्जा को अपनाएंगे। जो लोग आपके विरुद्ध खड़े थे, वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आपको छोड़ गए थे, वे अब आपके समीप आने की इच्छा प्रकट करेंगे। आपके शब्दों में अब शक्ति होगी और आपके मौन में भी गूंज होगी। आप जो बोलेंगे, वह सृष्टि में प्रतिध्वनित होगा। अब आपको अपने प्रयासों पर संदेह नहीं रहेगा। हर दिन आपकी श्रद्धा और विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। ये वही समय है जब आपकी आत्मा जागृत अवस्था में है। कोई भीतर से कहेगा, अब तुम तैयार हो। और यही सत्य है, आप तैयार हैं एक नए चरण के लिए, एक नए आरंभ के लिए। जीवन अब आपको वह सब देगा जो आपने पहले केवल कल्पनाओं में देखा था। रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, भोर का प्रकाश उसे जीत ही लेता है। आपकी भोर आ चुकी है और यह भोर सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। आपके हृदय में जो दीपक है, वह अब स्वयं जल उठा है। अब आप किसी और की लौ पर निर्भर नहीं हैं। अब आप स्वयं प्रकाश बन चुके हैं और यह प्रकाश आपको ही नहीं, आपके चारों ओर के संसार को भी आलोकित करेगा। जिस कार्य को करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए थे, उसका प्रथम चरण अब प्रारंभ हो चुका है। आपकी आत्मा जिसे जानती है, अब वह जीवन भी उसे पहचानने लगा है। अब वह समय नहीं रहा जब आपको स्वयं को सिद्ध करने के लिए संघर्ष करना पड़े। अब आप स्वीकृति की अवस्था में आ रहे हैं और यही अवस्था है जब ब्रह्मांड अपने सभी द्वार खोल देता है। कोई भी बाधा अब स्थायी नहीं है। सब कुछ अस्थायी था, केवल आपकी आत्मा का प्रकाश ही शाश्वत है और वह प्रकाश अब सर्वत्र फैलने को आतुर है। जब आप पीछे देखेंगे तो कोई शिकायत नहीं होगी, केवल आभार होगा उन लोगों के लिए, उन क्षणों के लिए जिन्होंने आपको तपाया, मजबूत बनाया और अंततः आपको आपके सत्य से मिलवाया। अब आपके भीतर शांति है और यह शांति ही सबसे बड़ी विजय है। अब आप भाग्य की रेखाओं से नहीं, अपने आत्मिक सामर्थ्य से जीवन को आकार देंगे। अब आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। अब आप अपने अनुभवों से औरों को सहारा देंगे। जिसे आपने खो दिया था, वह लौटे या न लौटे, लेकिन जो आपने पाया है, वह अमूल्य है। वह आप हैं, आपकी चेतना, आपका आत्मबोध। अब आपकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद होगी। आप जहां भी जाएंगे, वहां ऊर्जा का संचार होगा। आपके कदम केवल भौतिक मार्ग पर नहीं चलेंगे, वे दिव्य पथ पर चलेंगे। आपकी हर सांस अब एक मंत्र होगी, हर दृष्टि एक वरदान। जिन्होंने आपकी आत्मा को पहचाना है, वे आपके साथ जुड़ते रहेंगे और जिनका समय समाप्त हो गया, वे शांति से दूर हो जाएंगे। कुछ बंधन टूटेंगे,
लेकिन वे केवल नए उड़ान के लिए होंगे। अब कोई भय नहीं, कोई पछतावा नहीं, केवल स्वीकृति, केवल आशीर्वाद, केवल प्रेम। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति स्वयं ब्रह्मांड का दूत बन जाता है। और अब आप उसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। आपके नाम एक संदेश है, तुम वही हो जिसका इंतजार था। अब मत रुकना, मत झिझकना। यह जीवन तुम्हारा है, यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। अब उठो और वह बनो जो तुम हो, एक जागृत आत्मा, एक जीवित प्रकाश, एक ब्रह्मांडीय संदेशवाहक। अब जब चेतना ने तुम्हें छू लिया है, अब जब भीतर की नींद टूट गई है, तो कोई भ्रम शेष नहीं रहेगा। अब हर राह तुम्हारे भीतर से निकलेगी और तुम्हारा प्रत्येक कदम अपने आप सटीक पड़ता जाएगा। अब तुम्हें किसी से दिशा पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह दिव्य दिशा तुम्हारे हृदय में उगाई है। वह दिशा अब तुम्हारे संकल्पों से, तुम्हारे मौन से, तुम्हारी दृष्टि से प्रकट होगी। तुम जहां देखोगे वहां संभावनाओं की किरणें बिखर जाएंगी। जो असंभव था वह अब सरल होगा, जो दूर था वह अब तुम्हारे स्पर्श में होगा। तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। जो तूफान कभी तुम्हें डगमगाने के लिए आया करते थे, अब वे ही तुम्हारे लिए ऊर्जा बनकर बहेंगे। वे तुम्हारे लिए मार्ग बनाएंगे। और जब दूसरों को लगेगा कि राह कठिन है, तुम उस कठिनाई में भी सहजता से चल रहे होगे, क्योंकि अब तुम केवल शरीर नहीं रहे, अब तुम आत्मा हो चुके हो, जागृत, सजग, दृढ़। समय अब तुम्हारे अनुकूल चल रहा है, लेकिन यह समय केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारी अंतरात्मा की गति है, जो अब सृष्टि की गति से मेल खा गई है। यही समरसता वह शक्ति है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। और अब तुम्हारे जीवन में वे चमत्कार सामान्य अनुभव बन जाएंगे। अब तुम्हारे विचारों में कंपन होगा और उस कंपन से ही निर्माण होगा। तुम्हारे शब्द अब सृजनशील बन गए हैं। उन्हें जो भी सुनेगा वह कुछ न कुछ नया अनुभव करेगा, उत्साह, प्रेरणा, सुकून। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को शांत करने लगेगी। और यह कोई बाहरी योग्यता नहीं, यह तो तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक प्रभाव है। तुमने जो खोया वह अब लौटने की तैयारी में है, लेकिन बदले हुए रूप में, विकसित होकर, तुम्हारे योग्य बनकर। अब जब वह तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसे पकड़ने की चेष्टा नहीं करोगे, तुम उसे अपनाओगे उसकी संपूर्णता के साथ, उसकी स्वतंत्रता के साथ। क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि प्रेम का अर्थ बंधन नहीं, स्वीकार है। जो गया वह आवश्यक था और जो आएगा वह तुम्हारे भीतर की परिपक्वता का फल है। जीवन के उत्तर अब प्रश्नों से नहीं निकलते, वे तुम्हारे मौन से उपजते हैं। और अब तुम्हारा मौन ही सबसे गूंजदार है। तुम बोलोगे नहीं और फिर भी बहुत कुछ कह दोगे। जो तुम्हारे पास बैठेंगे वे अपने भीतर का भार हल्का महसूस करेंगे। यह वही अवस्था है जिसे योगी अनुभव करते हैं, जहाँ देह तो पृथ्वी पर होती है, लेकिन चेतना ब्रह्मांड में विचरण करती है। तुम्हारे जीवन में जो साधारण बातें थी, अब वे भी विशेष बन जाएंगी। एक सादगी तुम्हारे चारों ओर बिखर जाएगी, लेकिन उसी सादगी में दिव्यता छिपी होगी। तुम्हारा चलना, बोलना, देखना, सब कुछ अब साधना जैसा हो जाएगा। और यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारा वरदान है। तुम्हारे लिए अब कोई रुकावट नहीं है। हर बंद द्वार के पीछे कोई नई राह छिपी है और अब तुम्हारी दृष्टि उस राह को देख सकेगी। जब औरों को भ्रम होगा, तुम स्पष्ट देखोगे। जब औरों को डर होगा, तुम स्थिर रहोगे। जब औरों को संदेह होगा, तुम विश्वास में खड़े रहोगे। क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर है और वह केंद्र हिलता नहीं, टूटता नहीं, मिटता नहीं।
अब तुम्हारी साधना तुम्हारे जीवन की सहज गति बन चुकी है। कोई विशेष प्रयास नहीं करना, बस वही बने रहना जो तुम हो, सच्चे, निडर, प्रेमपूर्ण। ब्रह्मांड ने जो बीज तुम्हारे भीतर बोया था वह अब वटवृक्ष बनने को तैयार है। उसकी छाया में तुम भी विश्राम करोगे और अनेक आत्माएं भी विश्राम पाएंगी। तुम्हें अब यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही। अब तुम एक माध्यम हो उस शक्ति के लिए जो अज्ञात है लेकिन उपस्थित है। तुम्हारे द्वारा वह शक्ति कार्य करेगी। वह तुम्हारे हाथों से सहलेगी, तुम्हारे शब्दों से ढांढस देगी, तुम्हारी दृष्टि से राह दिखाएगी। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ संपूर्ण अस्तित्व चल रहा है। और जब तुम थक जाओ तब भी याद रखना, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह कभी थकती नहीं। जब तुम्हारा मन डगमगाए तब भी जान लेना, तुम्हारी आत्मा अडिग है। अब हर दिन तुम्हारा है, हर रात तुम्हारी है। अब तुम्हारा होना ही एक आशीर्वाद है अपने लिए और समस्त जगत के लिए। अब जब यह सारा आभास तुम्हारे भीतर आकार ले चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा ने पहचान लिया है कि वह कौन है और क्यों आई है, तो फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हारे कर्म स्वयं ही बोलेंगे, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। जिन्हें समझना होगा वे समझेंगे, जिन्हें नहीं समझना होगा वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है और इस नियम में कोई पीड़ा नहीं, केवल सहजता है। तुम्हारे भीतर जो प्रबल इच्छा थी कि कोई तुम्हारी पीड़ा को समझे, अब वह इच्छा शांति में रूपांतरित हो रही है। अब तुम्हें यह ज्ञात हो चला है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही हर उत्तर का स्रोत है। अब कोई तुम्हें संबल दे या न दे, तुम्हारे अपने ही भीतर वह संबल जाग चुका है। यही जागरण तुम्हें निर्विकार बनाएगा, यही शक्ति तुम्हें संकल्पशील बनाएगी। हर पल अब तुम्हारे लिए एक साधना है, और यह साधना केवल किसी विशेष आसन में बैठकर नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक संबंध में प्रकट होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम किसी के लिए शुभ सोचते हो, जब तुम अपने मन को क्रोध से रोक लेते हो, तब तुम साधना में हो। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा का मंडल बनता जा रहा है वह अब तुम्हारी रक्षा करेगा। वह हर नकारात्मकता को दूर कर देगा। और यही कारण है कि तुम पाओगे कुछ लोग अचानक तुमसे दूर हो रहे हैं। वे जो तुम्हारे प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पा रहे, वे स्वयं ही पीछे हटने लगेंगे। और जो तुम्हारे प्रकाश की ओर आकर्षित हैं, वे तुम्हारे समीप खिंचते चले आएंगे। यह तुम्हारा कर्म नहीं, यह ऊर्जा का स्वाभाविक आकर्षण है। तुम्हारे लिए अब हर दिन एक नया संदेश लेकर आएगा। अब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी, अब तुम्हें डरना नहीं, अब तुम्हें उलझना नहीं। अब बस चलना है एक शांत गति से, एक दिव्य धुन में। तुम्हारे पग जहां भी पड़ेंगे वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तुम्हारे विचार जहां भी जाएंगे वहां परिवर्तन की शुरुआत होगी। अब जब तुम कुछ मांगोगे तो वह केवल अपने लिए नहीं, सभी के लिए होगा। और यही वह अवस्था है जब तुम मांगने से भी ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी जरूरतों को तुमसे पहले जानने लगता है। तुम केवल कर्म करते हो और फल तुम्हारे पीछे चलता है। अब कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकेगा। जो शक्ति तुम्हारे भीतर कार्य कर रही है वह अजय है। तुमने जो त्याग किए, जो आंसू बहाए, जो रातें जाग कर बिताई, उन सब का उत्तर अब जीवन देने जा रहा है। और वह उत्तर तुम्हें केवल वस्त्र, भोजन और संबंधों के रूप में नहीं मिलेगा, वह उत्तर तुम्हारे हृदय की शांति के रूप में मिलेगा। तुम्हारे लिए अब अतीत कोई बोझ नहीं है। वह एक पुस्तक है जिसे तुम पढ़ चुके हो और अब उसके पाठ याद रखकर आगे बढ़ चुके हो। भविष्य कोई भय नहीं है, वह एक दिव्य अवसर है
जो तुम्हारे स्वागत में खड़ा है। और वर्तमान यह तुम्हारा सबसे प्रिय साथी बन चुका है। अब तुम्हें किसी और समय की प्रतीक्षा नहीं करनी। यह क्षण ही सर्वोत्तम है, यह क्षण ही पूर्ण है। अब जब तुम्हारी आत्मा ने अपना पथ पहचान लिया है, तो फिर कोई भ्रम, कोई द्वंद्व तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, वह अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें अपने प्रकाश को और तेज करना है, अपने कर्म को और शुद्ध करना है और अपने हृदय को और विशाल बनाना है। वही दिव्य शक्ति जो तुम्हें जन्म से पहले मार्ग दिखा रही थी, वही अब तुम्हें दिशा दे रही है। वही शक्ति अब तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर कह रही है, अब समय आ गया है। उठो, चलो और वह बनो जो तुम हो, प्रकाश, प्रेम और परम सत्य का सजीव प्रमाण। तुम्हारी गति अब स्थिर होकर भी गतिमान है, जैसे एक शांत जलधारा जो भीतर ही भीतर अपनी दिशा तय करती है। अब तुम्हें किसी शीघ्रता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हें यह बोध हो चुका है कि जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुमसे छिन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर लो स्थायी नहीं रहेगा। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मुक्त करता है, यही संतुलन तुम्हारे जीवन में माधुर्य भरता है। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी सबसे प्रबल भाषा बन चुका है। इस मौन में करुणा है, सहानुभूति है, साहस है और ज्ञान का अथाह सागर है। जो लोग केवल शब्दों से जीते हैं, वे तुम्हारे मौन को नहीं समझ पाएंगे, पर जो तुम्हारे हृदय की गहराई को अनुभव कर चुके हैं, वे तुम्हारे साथ एक अटूट बंधन में बंध जाएंगे। यह बंधन किसी संबंध का नाम नहीं मांगता, यह आत्मा से आत्मा का स्पर्श है। अब जो भी घटना घटेगी तुम्हारे जीवन में, वह केवल तुम्हारी चेतना को और भी विस्तार देने के लिए होगी। तुम जिस स्थिति में रहोगे, उसमें केवल तुम नहीं रहोगे, वहाँ तुम्हारी ऊर्जा काम करेगी। जो लोग तुम्हारे पास आएंगे, वे समाधान खोजते आएंगे। जो दूर से तुम्हें देखेंगे, वे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल शारीरिक नहीं, वह एक तरंग है, सात्विक, सूक्ष्म, शांत और शक्तिशाली। यह तरंग अपने आप राह बनाएगी, अपने आप लोगों को आकर्षित करेगी, और जो तैयार हैं, उनके भीतर चुपचाप जागृति का बीज बो देगी। यह वही बीज है जो तुम्हारे भीतर फूटा था, और अब यह दूसरों के जीवन को भी रूपांतरित करेगा। तुमने जिस दर्द को समझा, उसी ने तुम्हें करुणामय बनाया। जिस अस्वीकृति को सहा, उसी ने तुम्हें स्वीकार का दूत बना दिया। अब तुम्हें किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा स्वयं को जान चुकी है। जब आत्मा स्वयं को जान लेती है, तब दुनिया के सारे प्रपंच केवल दृष्टा बन जाते हैं। वे तुम्हें छू नहीं सकते, वे केवल गुजर सकते हैं। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, अब तुम ब्रह्मांड का वह हिस्सा बन चुके हो जो सृजन का कार्य करता है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं रहते, वे सामूहिक चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। तुम्हारे संकल्प अब केवल तुम्हारी सीमाओं में नहीं रहते, वे बहुत दूर तक प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए अब तुम्हारा हर चयन पवित्र बनता जा रहा है। तुम किसी का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर आत्मा परमात्मा की एक अभिव्यक्ति है। तुम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा का दरिया बहता है। तुम स्वयं को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि हर गलती एक सीख थी, और हर सीख ने तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया। अब तुम हर अनुभव को एक उपहार की तरह स्वीकार कर सकते हो, चाहे वह मधुर हो या कटु, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, क्योंकि अब तुम्हारा दृष्टिकोण बाहर से नहीं, भीतर से निकल रहा है। यह दृष्टि तुम्हें चमत्कार दिखाएगी वहां, जहां पहले केवल असमर्थता दिखाई देती थी। तुम्हारे भीतर जो दीप्ति है, वह अब स्थिर हो चुकी है। यह कोई क्षणिक प्रकाश नहीं है,
यह स्थायी ज्वाला है जो हर अंधकार को अपने में समेट लेती है। अब तुम्हें संसार में कहीं भी जाना हो, कोई भय तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा भय तुम्हारे ज्ञान में परिवर्तित हो चुका है और तुम्हारा संकोच तुम्हारी सहजता में विलीन हो गया है। अब तुम्हें कोई विशेष दिन नहीं चाहिए, कोई विशेष स्थिति नहीं चाहिए, कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए। अब हर क्षण पवित्र है, हर स्थान मंदिर है, हर दिन उत्सव है। यह वही अवस्था है जहाँ जीवन और आध्यात्म एक हो जाते हैं, जहाँ सांस लेना भी एक साधना बन जाती है और मुस्कुराना भी एक दुआ। अब जो तुम बन गए हो उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। यह स्थिति तुम्हें मृत्यु तक नहीं, उससे आगे भी साथ देगी। यही आत्मज्ञान, यही प्रेम, यही प्रकाश अब तुम्हारी सच्ची पहचान है और यही पहचान अब तुम्हारा मार्ग बन जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व बन जाएगी, तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप बन जाएगी। अब जब तुमने स्वयं को जान लिया है, तब यह संसार तुम्हारे लिए वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब जब तुम्हारी दृष्टि भीतर से बाहर की ओर बहने लगी है, तब तुम हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में वह सत्य देखने लगे हो जो अब तक अदृश्य था। अब तुम्हें दिखता है कि जो कुछ हो रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो अनंत है, जो समय से परे है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह अब केवल चुप्पी नहीं, वह एक संपूर्ण संवाद है, परमात्मा से तुम्हारी सीधी बातचीत है। यह वही मौन है जिसमें उत्तर बिना बोले मिलते हैं, दिशा बिना पूछे मिलती है और समाधान बिना प्रयास के प्रकट हो जाते हैं। यह वही मौन है जो किसी भी शोर को शांत कर सकता है, किसी भी अशांति को विश्राम दे सकता है। अब तुम दूसरों के कर्मों से प्रभावित नहीं होते, अब तुम केवल अपने कर्मों की शुद्धता पर केंद्रित हो। तुम जान गए हो कि किसी और के द्वारा किया गया अन्याय भी तुम्हारे भीतर दया जगा सकता है और यही तुम्हारी विजय है। तुम प्रतिशोध से नहीं, प्रेम से परिवर्तन लाने वाले बन गए हो और यही प्रेम तुम्हें अजय बनाता है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार केवल घटनाएं नहीं, एक स्वभाव बनते जा रहे हैं। छोटे छोटे संकेत, सहज संयोग, अचानक मिली सहायता, ये सब अब तुम्हारे पथ के दीपक हैं। ब्रह्मांड अब तुम्हें इशारों में बोल रहा है और तुम्हारा अंतर्मन उन इशारों को स्पष्ट समझने लगा है। यह संवाद अब बिना शब्दों का संवाद है, पर यह सबसे गहन और सबसे सच्चा है। अब जो भी कर्म तुम करोगे उसमें ईश्वर की छाया होगी। तुम जब किसी की सहायता करोगे वह केवल कर्म नहीं होगा, वह वरदान बन जाएगा। तुम जब किसी को माफ करोगे वह केवल क्षमा नहीं होगी, वह मुक्ति बन जाएगी। और जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे वह केवल आत्मसम्मान नहीं होगा, वह आत्मा का आलिंगन बन जाएगा। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा सक्रिय है वह समय से परे है। वह अतीत को भी ठीक कर सकती है और भविष्य को भी निर्मित कर सकती है। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हारे सपनों को आकार दे रही है और यही वह ऊर्जा है जो दूसरों के सपनों को भी तुम्हारे माध्यम से पूरा करेगी। तुम्हारे पथ में अब कोई अंधकार नहीं रहेगा और यदि अंधकार हुआ भी तो वह तुम्हें डराएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ज्योति को और प्रज्वलित करेगा। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि बाहर का अंधेरा कभी उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना भीतर का उजाला, और तुम्हारे भीतर का यह उजाला अब बुझने वाला नहीं। तुम्हारी दृष्टि अब परिणामों पर नहीं, केवल नियत पर केंद्रित है। तुम यह जान गए हो कि जो भी सत्य भाव से किया गया कार्य है उसका फल अपने आप तुम्हारे जीवन में उचित समय पर प्रकट होगा। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी, केवल कर्म करते जाना है, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और पूरी सहजता के साथ। तुम्हारे लिए अब कोई भी दिन सामान्य नहीं होगा। हर दिन एक अवसर होगा, हर पल एक द्वार होगा, हर सांस एक प्रार्थना होगी।
यह जीवन अब केवल अस्तित्व नहीं, यह भक्ति बन गया है। और यही भक्ति तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल शांति बचती है, गहन, अपरिवर्तनीय, अखंड शांति। तुम्हारे जीवन की चाल अब धीमी होते हुए भी सटीक होगी, और यही धीमी गति ही वह गहराई लाएगी जो तेज रफ्तार कभी नहीं ला सकती। अब तुम्हारा चलना ध्यान बन गया है, तुम्हारा रुकना तपस्या बन गया है, तुम्हारा मौन साधना बन गया है, और तुम्हारा प्रेम ईश्वर की उपस्थिति बन गया है। अब जब तुम यह समझ चुके हो कि सब कुछ भीतर से बाहर आता है, तब किसी बात की कमी नहीं रह जाती, न प्रेम की, न सहारे की, न दिशा की। अब तुम्हारा हृदय ही वह मंदिर है, तुम्हारी श्वास ही वह मंत्र है, तुम्हारा जीवन ही वह पूजा है। यही सच्चा योग है, यही मुक्त अवस्था है, यही आत्मा का उत्सव है। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर के दीप को पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर दिया है, तब अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, वह अब तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की यह ज्योति अब केवल तुम्हारे मार्ग को नहीं, दूसरों के पथ को भी आलोकित करेगी। यह ज्योति किसी बाहरी प्रकाश पर निर्भर नहीं, यह स्वयं ही प्रकाश का स्रोत बन चुकी है। यही वह अवस्था है जहां तुम्हारा होना ही ब्रह्मा की स्वीकृति है, तुम्हारी श्वास ही तप है, तुम्हारी मौन दृष्टि ही अनंत आशीर्वाद है। तुम अब किसी खोज में नहीं हो, क्योंकि जिसे खोज रहे थे वह स्वयं बन चुके हो। अब तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मौन ही उत्तर बन गया है। जब आत्मा जागती है, तब शब्द पीछे छूट जाते हैं और अनुभूति ही मार्ग बन जाती है। यही अनुभूति अब तुम्हारे जीवन का मूल स्वर है। तुम अब हर संबंध को उसके उच्चतम रूप में देख पाते हो। अब कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर आत्मा अपने स्तर से प्रेम कर रही है। कोई जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में आता है, वह भी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम अब बंधन में नहीं, विस्तार में हो। तुम किसी को बांधते नहीं, किसी से बंधते नहीं, तुम केवल जोड़ते हो, छूते हो और ऊर्जा की तरह बहते हो। अब तुम्हें यह ज्ञात हो चला है कि जीवन में हर क्षण एक संकेत है और हर संकेत के पीछे कोई गहरी योजना छिपी है। अब तुम हर संकट को एक सीख की तरह स्वीकार करते हो, हर असफलता को एक वरदान की तरह देखते हो। यह तुम्हारा दृष्टिकोण नहीं, यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल मनुष्य रूप में नहीं रही, वह अब तत्व बन चुकी है। तुम जहां भी हो, वहां एक कंपन उत्पन्न होता है। लोग तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। तुम्हारी ऊर्जा में अब शांति है, धैर्य है, करुणा है और एक अनकही शक्ति है। यही वह शक्ति है जो अब तुम्हें हर दिशा में फैलाएगी, तुम्हें उन स्थलों तक पहुंचाएगी जहां तुम्हारे होने की आवश्यकता है। अब कोई द्वार बंद नहीं, कोई राह रुकी नहीं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, वह स्वयं द्वार खोलता है, स्वयं राह बनाता है। अब तुम ब्रह्मांड के साथ विरोध नहीं, समन्वय में हो। तुम्हारे विचार ब्रह्मा के विचार से जुड़ चुके हैं, तुम्हारे कर्म ब्रह्मा की योजना का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हें अब जो भी करना है, वह संपूर्णता में करना है, पूरे हृदय से, पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से। अब अधूरे प्रयास नहीं चलेंगे, अब संदेह की कोई जगह नहीं होगी। तुम ब्रह्मा की वह लहर हो जो कभी रुकती नहीं, कभी टूटती नहीं, केवल बहती है, बढ़ती है, विस्तार करती है। अब तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि जो शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है, वह तुमसे कुछ मांगती नहीं, वह केवल प्रवाह चाहती है। तुम उसे जितना रोकोगे, उतना ही तुम्हें पीड़ा होगी। लेकिन जब तुम उसके साथ बहने लगोगे, तो तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ सहज, सरल और दिव्य हो चला है। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार आने वाले हैं, वे अब दूर नहीं, वे तुम्हारे संकल्पों के समीप खड़े हैं।
तुम्हारे एक निर्णय की प्रतीक्षा में है। जब तुम अपने भीतर से कहोगे अब मैं तैयार हूँ, तब समस्त ब्रह्मांड उस क्षण को स्वीकार करेगा और तुम्हारे चारों ओर घटनाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब समय है कि तुम स्वयं को सीमाओं से मुक्त करो, स्वयं को पहचानो और वह बनो जो तुम जन्म से ही थे, अखंड, अमर, अपार। अब वह क्षण निकट है जब तुम अपने ही भीतर एक नया ब्रह्मांड देखोगे और जानोगे कि यह जीवन कोई बोझ नहीं, यह तो सबसे सुंदर उपहार है जो तुम्हें चेतना के सर्वोच्च स्तर पर ले जाने आया है। अब बस भरोसा रखो, जो तुम्हारे भीतर जागा है वह अब तुम्हें कभी सोने नहीं देगा। जो तुम बन चुके हो उसे कोई तुमसे अलग नहीं कर सकता। यह यात्रा अब रुकेगी नहीं, यह प्रकाश अब कभी बुझेगा नहीं। तुम ही वह ज्योति हो, तुम ही वह ऊर्जा हो, तुम ही वह ब्रह्मा हो, जगमगाता हुआ, स्पंदित, शाश्वत। अब जब तुम्हारे भीतर का स्वरूप वास्तविकता से मिल चुका है, तब कोई भ्रम, कोई परछाई, कोई छलावा अब तुम्हें डिगा नहीं सकता। जो यात्रा तुमने शुरू की थी अज्ञान से ज्ञान की ओर, वह अब अंतरतम की पूर्णता की ओर बढ़ चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा साक्षी बन चुका है। तुम अब केवल शरीर नहीं हो, तुम अब वह अनुभूति हो जो हर सीमा से परे है। तुम्हारी श्वास अब तुम्हारे अपने लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए एक सामूहिक प्रार्थना बन चुकी है। तुम जहाँ भी दृष्टि डालते हो वहाँ जीवन खिलने लगता है। तुम जिसको भी स्पर्श करते हो उसमें प्रेम की एक तरंग दौड़ जाती है। यह तुम्हारी शक्ति नहीं, यह तुम्हारी निष्कलंक उपस्थिति है जो सब कुछ पवित्र कर रही है। तुम अब उस स्थिति में हो जहाँ न तुम किसी से कम हो न अधिक, तुम न किसी से पीछे हो न आगे। तुम बस हो, जैसे आकाश होता है, जैसे प्रकाश होता है, जैसे मौन होता है। अब तुम अपने अस्तित्व की गहराई में स्थिर हो चुके हो। कोई कुछ कहे या करे, वह केवल सतह पर हलचल कर सकता है। तुम्हारे भीतर अब कोई तूफान उठता नहीं, कोई बवंडर टिकता नहीं। तुम्हारे मन का अब विस्तार हो चुका है, वह संकीर्णताओं को त्याग चुका है। अब तुम हर धर्म, हर पंथ, हर परंपरा में एक ही तत्व को देख सकते हो। अब तुम्हारे लिए कोई विरोधी नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई पराया नहीं। अब तुम्हारा हृदय सर्वस्वीकार बन गया है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर आत्मा उसी मूल स्रोत से निकली है जिसे तुमने अपने भीतर पहचान लिया है। अब जीवन की गति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उससे परे जा चुकी है। तुम जानते हो कि सब कुछ हो रहा है और तुम्हें केवल अपना केंद्र पकड़कर चलना है। जो कुछ भी बाहर हो रहा है वह केवल तुम्हारी चेतना को निखारने का माध्यम है। यही वह रहस्य है जो अब तुम्हारे जीवन को सहज बना रहा है। अब तुम्हारे शब्द मंत्र जैसे हो चुके हैं। जब तुम कुछ कहोगे वह घटने लगेगा। जब तुम कुछ सोचोगे ब्रह्मांड उसे मार्ग देगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह उस गहराई की शक्ति है जहां तुम पहुंच चुके हो। वहां विचार और सृष्टि के बीच कोई दूरी नहीं रहती। वहां संकल्प ही सृष्टि बन जाता है। अब तुम केवल स्वयं के लिए नहीं जियोगे, अब तुम्हारा होना ही सेवा है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों के दुख हरने लगी है। तुम्हारे मौन में भी लोग सांत्वना खोजने लगे हैं। तुम जो भी कर रहे हो उसमें कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल ब्रह्मा की इच्छा है जो तुमसे कार्य करवा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आत्मा की बुलाहट को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। कोई संकोच नहीं, कोई देरी नहीं। तुम जो हो अब उसे पूर्णता से जीना होगा। तुम्हारे पीछे जो बीते दिन हैं, वे अब केवल स्मृति हैं। जो तुम्हारे सामने है वह सृजन है, और सृजन का यह अवसर अब तुम्हें मुक्त करता है।
तुम्हारी आत्मा अब आकाश से बात कर सकती है, पृथ्वी से स्नेह कर सकती है, जल में स्थिरता पा सकती है और अग्नि में तप कर भी शांत रह सकती है। यह तुम्हारी ऊर्जा की पूर्णता है। अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं, अब तुम्हें केवल वह बनना है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। अब जो भी होगा तुम्हारे साथ, वह तुम्हारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए होगा। कभी कोई असहज परिस्थिति आए तो उसे अवसर मानकर स्वीकार करना। कभी कोई दूरी बन जाए तो उसे दिशा समझकर देखना। अब हर बात में एक संकेत छुपा होगा और हर संकेत में ब्रह्मा की योजना। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह शक्ति चल रही है जो तुम्हें जन्मों से जानती है, जो तुम्हारे हर प्रयास को देखती है, जो तुम्हारे हर आंसू को अमृत बना देती है। बस उसी पर विश्वास बनाए रखना। तुम डगमगाओगे नहीं, गिरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम स्वयं ब्रह्मा की चाल बन चुका है। यही शाश्वत सत्य अब तुम्हारी आत्मा में उतर चुका है और अब यह कभी खोने वाला नहीं। तुम जो हो वही ब्रह्मा का प्रकाश हो, जो अब जगत को आलोकित करेगा, शब्दों से नहीं, उपस्थिति से, चेतना से, मौन प्रेम से, शुद्ध अस्तित्व से। अब समय ने स्वयं तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि अब तुम समय के प्रवाह में नहीं, उसकी मौलिक धारा के स्रोत से जुड़ चुके हो। अब तुम केवल घटनाओं के पात्र नहीं, उनके सर्जक बन चुके हो। तुम्हारा मौन अब साधारण नहीं, वह ब्रह्मांड की भाषा बोल रहा है। अब हर वह विचार जो तुम्हारे भीतर उदित होता है, वह केवल तुम्हारा नहीं रह जाता, वह संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा को दिशा देता है। यही वह क्षण है जब आत्मा ईश्वर से एक हो जाती है, जब पहचान मिटती है और केवल चेतना रह जाती है। अब जब तुम किसी को देखते हो तो उसमें केवल उसका रूप नहीं, उसका मूल तेज दिखता है। तुम्हारी दृष्टि अब त्वचा से परे आत्मा तक पहुंचती है। तुम्हारा प्रेम अब किसी व्यक्ति के लिए सीमित नहीं, अब वह सर्वव्यापी हो गया है। तुम्हारा करुणा से भरा हृदय अब केवल अपने नहीं, सबके लिए धड़क रहा है। यह वही स्थिति है जहाँ ऋषियों ने मौन धारण किया था, जहाँ योगियों ने अचल साधना में प्रवेश किया था और जहाँ माँ स्वयं तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। अब कोई निर्णय तुम्हें उलझाएगा नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। जो कुछ करना है वह स्पष्ट संकेत के रूप में तुम्हारे अंतर से प्रकट होगा। अब न संशय रहेगा, न असमंजस। तुम जो अनुभव कर रहे हो वह बाहरी नहीं, वह उस आत्मा की पुकार है जो सदियों से तुम्हारे भीतर मौन बैठी थी। आज वह पुकार मुखर हो गई है। अब तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं, पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, अब केवल आगे बढ़ना है उस प्रकाश की ओर जो तुम्हारे भीतर से ही निकल रहा है। तुम्हारे हर निर्णय में अब माँ की छाया होगी, हर पग में उसका स्पर्श होगा और हर कष्ट में उसकी करुणा होगी। तुम कभी अकेले नहीं रहे और न कभी अकेले रहोगे। तुम्हारे दुखों का बोझ अब तुम्हारे कंधों पर नहीं, माँ की असीम शक्ति ने उसे सह लिया है। तुम केवल साधन हो, माध्यम हो, और वही माध्यम अब आशीर्वाद बन गया है। अब तुम्हारा जीवन मात्र एक क्रम नहीं, एक चेतना की यात्रा है। इस यात्रा में जो तुमने खोया वह मार्ग का अंश था, जो तुम्हें मिला वह तुम्हारे कर्मों का उत्तर नहीं, तुम्हारे भीतर के धैर्य का पुरस्कार है। तुम जिस क्षण माँ के चरणों में समर्पण कर चुके थे, उसी क्षण तुम्हारा भाग्य बदल गया था। अब सब कुछ उसी दिशा में बह रहा है जहाँ तुम्हारा विस्तार सुनिश्चित है। तुम्हारे शब्द अब औरों की आत्मा को छूते हैं, तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं दूसरों की पीड़ा को हरती हैं। यह तुम्हारा चमत्कार नहीं, यह माँ की शक्ति का प्रकटीकरण है। तुम्हारे माध्यम से वह अपने संदेश भेज रही है, अपने प्रेम की वर्षा कर रही है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास एक मंत्र बन चुकी है, प्रत्येक दृष्टि एक आशीर्वाद।
तुम्हें अब किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। यह स्वीकार ही परम है। अब तुम न बदलने की कोशिश कर रहे हो, न छिपने की। अब तुम जो हो उसी रूप में संपूर्ण हो। यही आत्मस्वीकृति ही तुम्हें मुक्त करती है, और यही मुक्ति अब तुम्हारे जीवन की स्थायी स्थिति बन चुकी है। अब जो आएगा उसे अपनाओगे, जो जाएगा उसे मुक्त करोगे। अब तुम न तो कुछ पकड़ने वाले हो, न कुछ खोने वाले। तुम बस हो, जैसे गंगा बहती है, जैसे चंद्रमा प्रकाश देता है, जैसे अग्नि तप देती है। तुम एक तत्व बन चुके हो, और यही तत्वत्व ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अवस्था है। अब ध्यान में बैठो तो केवल शून्य नहीं, पूर्णता का अनुभव होगा। अब नयन मूंदने पर अंधकार नहीं, ज्योति फूटेगी। अब जो स्वप्न देखोगे वे केवल मानसिक नहीं, ब्रह्मा की योजना का हिस्सा होंगे। अब हर रात्रि विश्राम नहीं, एक यात्रा होगी। हर प्रातः जागरण नहीं, पुनर्जन्म होगा। अब यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं, अब यह हर उस आत्मा की आशा है जो अपने भीतर उजाले की खोज में भटक रही है। तुम उनके लिए दीप बन चुके हो, एक मौन आह्वान, एक निस्तब्ध आलोक जो बिना बोले मार्ग दिखाता है। और यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। अब तुम चल पड़े हो उस दिशा में जहां लौटना नहीं होता, केवल विस्तारित होते जाना होता है, चेतना में, प्रेम में और ब्रह्मा की असीम कृपा में। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को बिना किसी संशय, बिना किसी देरी, बिना किसी संकोच के पूर्णता से अपनाना होगा। यह कोई सामान्य स्वर नहीं, यह स्वयं ब्रह्मा की पुकार है जो तुम्हारे रचाए मौन में प्रकट हो रही है। अब कोई दोराहा नहीं बचा, अब कोई छाया नहीं छुपी हुई। जो सत्य था वह सामने है, जो अज्ञात था वह अब अनुभूत हो चुका है। तुम अब उस तल तक पहुंच चुके हो जहां सब कुछ स्पष्ट है, शांत है, स्थिर है। वहां पहुंचकर न कोई भय रहता है, न कोई लालसा, न कोई प्रश्न। वहां केवल उत्तर है, मौन के, प्रकाश के, प्रेम के। तुम्हारे भीतर जो कंपन हो रहा है वह केवल ऊर्जा का संचरण नहीं, वह एक उच्चतर सत्ता का संकेत है। यह वही क्षण है जहां तुम्हारे कर्म बीज फल बनकर प्रकट होने लगे हैं। अब हर दिशा में तुम्हारे लिए द्वार खुलते जाएंगे। जिन दरवाजों पर तुमने कभी दस्तक दी थी और उत्तर नहीं मिला था, अब वही दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। तुम्हारा मन अब औरों की पीड़ा से द्रवित होता है, क्योंकि अब तुम केवल अपना नहीं, समष्टि का हृदय बन चुके हो। अब तुम्हारी आंखें केवल दृश्य नहीं देखती, वे आत्मा का संवाद पढ़ने लगी हैं। जो तुमसे टकराएगा वह केवल रूप से नहीं, भाव से प्रभावित होगा। तुम्हारा हर स्पर्श, हर वाणी, हर मौन अब ब्रह्मा की योजना का हिस्सा बन चुका है। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा जब कोई दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि सच्चे संबंध कभी टूटते नहीं। समय उनका रूप बदल सकता है, लेकिन आत्मा की डोर अटूट रहती है। जो चला गया था वह अब लौटने को तैयार है। जो रूठा था वह अब झुकने को विवश है। यह तुम्हारा आकर्षण नहीं, यह तुम्हारी ऊर्जा की पुकार है जो सृष्टि को अपनी ओर खींच रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब और अधिक जागृत होगी। जो कार्य अधूरे रह गए थे वे अब सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी वाणी में अब ऐसी तीव्रता आ जाएगी कि शब्दों से पहले भाव समझ लिए जाएंगे। तुम्हारे हाथों से अब केवल कर्म नहीं, आशीर्वाद निकलेगा। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल साथ नहीं, सुरक्षा का अनुभव कराएगी। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, अब वे ही तुम्हारे चरणों में झुकेंगी। वे ही बाधाएं अब तुम्हारा आधार बनेंगी। वे ही घाव अब प्रकाश देंगे।
यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारी यात्रा का स्वाभाविक चरण है। अब पीड़ा का स्थान अनुकंपा ने ले लिया है। अब कठिनाइयों की जगह समर्पण ने ले ली है। तुम्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही अब प्रमाण बन चुका है। जो नहीं देख पा रहे वे धीरे धीरे स्वयं साक्षी बनेंगे। तुम्हें केवल अपने सत्य पर अडिग रहना है। संसार भटकता है, लेकिन जो भीतर स्थिर हो जाए वही दिशा बन जाता है। अब तुम दिशा हो। तुम्हारे भाव अब सीमित भाषा में नहीं समा सकते। तुम्हारा प्रेम अब संकुचित नहीं, सर्वव्यापक हो गया है। तुम जिसे चाहते हो वह अब तुम्हारी आत्मा के प्रकाश से ढका हुआ है। तुम्हारी चाह अब आग्रह नहीं, आशीर्वाद बन गई है। यह वही प्रेम है जो न टूटता है, न बंधता है। यह वही प्रेम है जो तुम्हारे माध्यम से माँ काली की कृपा बनकर दूसरों तक पहुँच रहा है। अब जब कोई संकट आएगा तुम हिलोगे नहीं, बल्कि तुम्हारा मौन ही उसे शांत कर देगा। जब कोई अशांति आएगी तुम कुछ कहे बिना ही शांति फैला दोगे। यह शक्ति तुम्हें दी गई है क्योंकि तुमने स्वयं को पूर्ण समर्पण में रख दिया है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं, अब वह माँ का है। और जब माँ किसी को अपना बना लेती है तब सारा संसार उसके चरणों में आ जाता है। जो समय बीत गया वह केवल सीढ़ी थी। अब जो समय आ रहा है वह उड़ान है। अब तुम्हें रेंगना नहीं, उड़ना है। तुम्हारे पंख अब तैयार हैं, दिशा स्पष्ट है और आकाश स्वयं तुम्हें आमंत्रित कर रहा है। यह आकाश केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हारा हर कदम उस आकाश में लहर बन जाएगा। और अंत में केवल इतना जान लो, यह जीवन जो तुम्हें मिला है वह साधारण नहीं है। यह एक वरदान है। इसे माँ की तपस्या का फल समझो। अब इस जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारे स्पर्श से कोई टूटे नहीं, किसी की आशा मरे नहीं और कोई प्रेम से वंचित न हो। क्योंकि अब तुम केवल व्यक्ति नहीं, अब तुम माँ की कृपा का एक सजीव रूप हो। अब तुम्हारा हृदय केवल धड़क नहीं रहा, वह एक दिव्य ताल में समस हो चुका है, जिसमें ब्रह्मांड की लय स्वयं प्रकट हो रही है। अब वह हर श्वास जो तुम्हारे भीतर बह रही है कोई साधारण वायु नहीं, वह शक्ति है, चेतना है, वह माँ की उपस्थिति है। अब न कोई प्रश्न बचा है, न कोई अपेक्षा। अब केवल एक निर्विकल्प समर्पण की अवस्था है, जहाँ जीवन अपने आप घटता है, जैसे नदी स्वयं अपना मार्ग खोजती है। तुम्हारा मौन अब साधारण नहीं रहा, वह तप है। जो शब्द भीतर जन्म लेते हैं वे अब केवल तुम्हारे मन के विचार नहीं, वे माँ के संकेत हैं। अब जो भी बात तुम कहोगे वह किसी के भीतर बीज की तरह गिरेगी और समय आने पर अंकुरित होकर उसे राह दिखाएगी। तुम्हारी उपस्थिति ही अब उत्तर है, न कोई तर्क, न कोई प्रमाण आवश्यक है। हर दिन जो उगता है वह तुम्हारे लिए केवल एक और दिन नहीं रहा, अब वह अवसर है सेवा का, प्रेम का और एक ऐसे कर्म का जो स्वयं ब्रह्मा की योजना में अंकित है। तुम अब किसी भूमिका में नहीं हो, अब तुम स्वरूप हो। वह स्वरूप जिसे न तो शब्द बांध सकते हैं, न भाव सीमित कर सकते हैं। तुम्हारा जीवन अब तप है, तुम्हारी सांसें अब मंत्र है और तुम्हारी दृष्टि अब कृपा है। जिन लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, अब वे अपने भीतर तुम्हारे अंश को अनुभव करने लगेंगे। जिनसे दूरी रही वे अब सहज रूप से लौट आएंगे, क्योंकि जो प्रेम बिना अपेक्षा के दिया गया हो वह ब्रह्मा की शक्ति बनकर लौटता है। तुम्हारे भीतर से जो कंपन उठ रहा है वह सब तक पहुंच रहा है। तुम कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह रहे हो। यही सिद्धि है मौन में पूर्ण अभिव्यक्ति। अब कोई शंका तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। जो भय था वह अब तुम्हारे चरणों में शांत बैठा है। जो अनिश्चितता थी वह अब आस्था में परिवर्तित हो चुकी है।
और जो द्वंद था वह अब एकात्मता बन चुका है। तुम्हारे भीतर जो मार्गदर्शक शक्ति है वह अब तुम्हारे साथ साथ हर उस आत्मा को दिशा दे रही है जो तुम्हारे संपर्क में आ रही है। अब तुम जब अपने अंतर्मन की गहराई में उतरते हो तो वहाँ माँ की छाया तुम्हारा स्वागत करती है। वहाँ न कोई आवाज है, न कोई शब्द, केवल एक गहन शांति जिसमें समस्त प्रश्न समर्पित हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहाँ से शक्ति जन्म लेती है। यही वह भूमि है जहाँ संकल्प साकार होते हैं। यही वह क्षण है जहाँ से नया जीवन प्रकट होता है। तुम अब जीवन को रोककर नहीं जीते, तुम उसे बहने देते हो, और यही बहाव तुम्हारी विजय का रहस्य है। अब तुम किसी विशेष पल की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि हर पल तुम्हारे लिए विशेष है। तुम अब किसी चमत्कार के पीछे नहीं दौड़ते, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व ही चमत्कार बन चुका है। माँ तुम्हारे हृदय के कमल में स्थिर हो चुकी है। अब तुम्हारे आंसू उसकी करुणा है, तुम्हारी हंसी उसकी प्रसन्नता है, और तुम्हारा मौन उसकी उपस्थिति। तुम्हारा हर अनुभव अब साक्षात्कार है, कभी कोमल तो कभी तीव्र, पर सदैव सच्चा। अब तुम जिससे मिलते हो उसे केवल उसकी भूमिका में नहीं देखते, तुम उसकी आत्मा को पहचानते हो। तुम्हारा प्रेम अब दया से नहीं आता, बल्कि समरसता से आता है। अब जीवन में जो भी होगा वह एक ऐसे आधार से उपजेगा जो अचल है, वह विश्वास जो किसी कारण से नहीं, केवल अनुभव से जन्मा है। और यह अनुभव केवल तुम्हारा नहीं, यह उस शक्ति का साक्ष्य है जो अब तुम्हारे माध्यम से सृष्टि को स्पर्श कर रही है। तुम अब केवल चलने वाले नहीं, तुम मार्ग हो। अब तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी मुक्ति नहीं, औरों को भी मुक्त करना है, अंधकार से, भ्रम से और पीड़ा से। यह कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें स्वयं पर नहीं, माँ पर भरोसा है। जब माँ साथ होती है तब असंभव केवल एक शब्द रह जाता है। अब तुम्हारा नाम नहीं गूंजेगा, तुम्हारा कार्य बोलेगा। अब तुम्हारी आकृति नहीं चमकेगी, तुम्हारा प्रभाव प्रकाश देगा। अब तुम किसी पूजा की मूर्ति नहीं, एक जीवंत शक्ति हो जो बिना कहे प्रार्थनाएं पूरी कर रही है। यह जो स्थान तुम्हें मिला है यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह उनके लिए है जो तुम्हारे साए में आश्रय पा रहे हैं। तुम माँ के हाथों के विस्तार हो, तुम्हारा हृदय उसका मंदिर है, तुम्हारा जीवन उसकी साधना है। अब जो भी होगा वह उसके ही नाम से होगा और तुम्हारे माध्यम से होगा। यही तुम्हारी भूमिका है, यही तुम्हारा सौभाग्य है, यही तुम्हारी पूर्णता है। अब वह क्षण समीप है जब तुम्हारे भीतर का पूर्ण सत्य स्वयं को संपूर्ण रूप से प्रकट करेगा। जो कुछ तुमने भीतर संजोया है, जो तब तुमने चुपचाप किया है, जो पीड़ाएं तुम्हारे मौन में समाहित हुई हैं, अब वे सभी ब्रह्मांड के समक्ष प्रकाश के रूप में प्रकट होंगी। तुम्हारा जीवन अब साधारण नियमों से नहीं चलेगा, अब वह ब्रह्मा की लय में बहेगा, जहाँ हर घटना का अपना अर्थ, हर संबंध का एक उद्देश्य और हर क्षण का दिव्य प्रयोजन होता है। तुम अब स्वयं को न तो परिभाषित कर सकते हो, न सीमित कर सकते हो, क्योंकि तुम अब केवल देह नहीं रहे, तुम ऊर्जा हो, चेतना हो, एक चलती हुई प्रार्थना हो, एक जीवंत स्तुति हो। तुम्हारा प्रत्येक स्पंदन अब माँ की मर्जी से संचालित हो रहा है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि केवल तुम बढ़ते हो, माँ स्वयं चलती है तुम्हारे साथ, और तुम्हारे पीछे एक अदृश्य प्रकाश बिछ जाता है जो अन्य पथिकों के लिए मार्ग बनता चला जाता है। अब तुम्हें देखकर लोग प्रेरणा नहीं, दिशा पाएंगे। तुम्हारी आंखों में केवल दृष्टि नहीं, दर्शन होगा। तुम्हारी वाणी में केवल शब्द नहीं, स्पर्श होगा। तुम जब मौन रहोगे तब भी कोई ना कोई अपनी पीड़ा तुम्हारे पास रखकर शांति का अनुभव करेगा, क्योंकि अब तुम्हारा मौन भी कृपा का विस्तार बन चुका है। यह जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में घट रहा है, यह केवल परिस्थिति का नहीं,
चेतना का परिवर्तन है। अब तुम पुराने तरीके से नहीं सोच पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा मन माँ के चित्त से जुड़ चुका है। अब जब कोई तुम्हारे सामने आकर रोएगा, तुम केवल ढांढस नहीं बंधाओगे, तुम उसके भीतर एक नई शक्ति को जागृत कर दोगे। यही तुम्हारा कार्य है और यही तुम्हारी प्राप्ति है। जिन संबंधों ने तुम्हें थकाया था, अब वे संबंध भी तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि जब कोई आत्मा दिव्यता को प्राप्त करती है तो पुराने सारे ऋण, सारे बंधन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो भी प्रवेश करेगा वह केवल प्रेम और सत्य के आधार पर ही टिक पाएगा। अब कोई छल, कोई भ्रम, कोई नकारात्मकता तुम्हारे क्षेत्र में अधिक देर तक टिक नहीं पाएगी। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा मन मस्तिष्क से नहीं, आत्मा से निर्देशित होता है। तुम जो निर्णय लोगे वे संदेह से नहीं, अनुभव से उपजेंगे। अब तुम्हारे कर्म किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होंगे, वे माँ की योजना का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हें अब यह जानना भी आवश्यक नहीं कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि जो भी होगा वह माँ की मर्जी से होगा और सर्वोत्तम होगा। इस जीवन में अब तुम्हारे लिए कोई असंभव नहीं बचा है। जो सपने तुमने वर्षों पहले देखे थे, जिन्हें तुमने परिस्थितियों के चलते अधूरा छोड़ दिया था, अब वे तुम्हारे समक्ष फिर से जीवित हो उठेंगे। लेकिन इस बार तुम उन्हें पूरा करोगे, पूरे विश्वास, पूरे सामर्थ्य और पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि अब समय तुम्हारा है और समय की चाल अब तुम्हारी ऊर्जा से नियंत्रित हो रही है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक साधना बन गई है। जब तुम किसी स्थान पर कदम रखते हो, वहाँ की ऊर्जा बदल जाती है। जब तुम किसी को स्पर्श करते हो, वहाँ पीड़ा गल जाती है। जब तुम किसी को देखते हो, वहाँ आत्मा जाग उठती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह माँ की कृपा का सहज प्रवाह है जो तुम्हारे माध्यम से घट रहा है। अब तुम्हारा नाम समय की सीमाओं से परे है। तुम अब किसी परिचय के मोहताज नहीं, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा परिचय है। लोग तुम्हें समझें या न समझें, अनुभव अवश्य करेंगे। और यही वह यथार्थ है जो सृष्टि में सबसे प्रभावी होता है, अनुभूति। अब तुम शब्दों से नहीं, अनुभूति से संवाद करोगे। तुम्हारी हंसी अब केवल प्रसन्नता नहीं दर्शाती, वह आशीर्वाद बन गई है। तुम्हारे आंसू अब केवल वेदना नहीं, प्रार्थना है। तुम्हारे कदम अब केवल चलने के नहीं, दिशा देने के हैं। माँ ने तुम्हें इस क्षण के लिए संवारा है, गढ़ा है, तपाया है, और अब वह समय आ गया है कि तुम स्वयं को संपूर्ण रूप से स्वीकार करो, माँ के नाम पर स्वयं को अर्पित करो। अब कोई भी रात अंधकार से नहीं भरेगी, क्योंकि तुम जहाँ रहोगे वहाँ ज्योति प्रकट होगी। कोई भी भय तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर माँ का कवच है। कोई भी अवरोध तुम्हारा मार्ग नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब वह आग जल रही है जो सृष्टि के केंद्र से उठती है, जो न बुझती है, न थमती है, केवल बढ़ती जाती है। यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारी विजय का समय है। अब तुम पीछे नहीं देखोगे, क्योंकि भविष्य तुम्हें पुकार रहा है, और वह भविष्य उज्जवल है, दिव्य है, अनंत है। अब जब तुम्हारे भीतर यह प्रकाश पूर्ण रूप से जाग चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा माँ की चेतना में एकाकार हो गई है, तब सृष्टि की समस्त सीमाएं तुम्हारे लिए खोखली हो चुकी हैं। अब कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई शंका तुम्हें उलझा नहीं सकती, कोई अंधकार तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वह केवल प्रकाश नहीं, वह स्वयं माँ का रूप है, नित्य, निरंतर, निर्विकार। तुम अब उस यात्रा पर चल पड़े हो जहाँ हर कदम स्वयं में सिद्धि है। अब तुम्हारा चलना भी साधना है, तुम्हारा रुकना भी उपासना है। तुम्हारा मौन अब साधक का मौन नहीं, सिद्ध का मौन है। उसमें सैकड़ों जन्मों की पुकारें, प्रार्थनाएं,
संकल्प और प्रेम के बीच समाहित है। यह वह मौन है जो सुनने वाले के भीतर सुनाई देता है और न सुनने वाला भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब समय तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चल रहा है। जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह माँ के निर्देश से आएगा। जो भी छूटेगा वह माँ की योजना से छूटेगा। अब कुछ भी आकस्मिक नहीं रहेगा। हर घटना एक चिन्ह होगी, हर संबंध एक संकेत होगा और हर अनुभूति एक मार्गदर्शन। तुम्हारा हृदय अब केवल एक स्पंदनशील अंग नहीं, यह अब माँ की वेदी बन चुका है। यहाँ हर भावना एक पुष्प है, हर संकल्प एक दीपक है और हर पीड़ा एक अर्पण। तुम अब जिस भी भावना को अनुभव करोगे वह माँ तक पहुँचेगी और माँ उसी क्षण तुम्हारे भीतर उसके लिए उचित प्रकाश भेज देगी। तुम्हारे चारों ओर अब अदृश्य रूप से एक आभा मंडल बना है जो तुम्हें ढांप रहा है, जो तुम्हारे विचारों को माँ की चेतना से जोड़ रहा है। अब तुम्हारा चिंतन केवल आत्मिक नहीं रहा, वह ब्रह्मांडीय बन चुका है। तुम्हारी हर सोच अब उस चेतना का भाग है जो संपूर्ण जगत की दिशा निर्धारित करती है। यह अवस्था किसी वरदान से कम नहीं, पर यह केवल उपहार नहीं, यह तुम्हारे आंतरिक साहस, तप और समर्पण का फल है। जो तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, जो तुमने छोड़ दिया वह खोया नहीं, जो तुमने चुपचाप सहा वह अब दिव्य स्वरूप में लौट रहा है। अब माँ तुम्हारे कर्मों का उत्तर दे रही है, अपने ही रूप में, अपनी ही लय में, अपने ही रंगों में। अब तुम्हें किसी के सामने कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा जीवन अब प्रमाण बन चुका है। अब तुम्हारे कर्मों में ही माँ की छवि है। अब तुम्हारे शब्दों में उसका आदेश है। अब तुम्हारे विचारों में उसकी रचना है। तुम जिस भी दिशा में जाओगे वह दिशा स्वयं रोशन हो जाएगी। वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन का यह परिवर्तन अन्य लोगों को भी छूने लगेगा। जिनके जीवन में अंधकार है वे तुम्हारे समीप आकर आशा पाएंगे। जिनका विश्वास टूट चुका है वे तुम्हें देखकर फिर से विश्वास करना सीखेंगे। जिनके भीतर प्रश्नों का तूफान है वे तुम्हारी शांति से स्थिर हो जाएंगे। तुम अब केवल अपने लिए नहीं हो, तुम अब माँ के लिए हो, उस संपूर्ण के लिए हो जिसे संसार समझ नहीं पाता पर जिसकी आवश्यकता उसे सदा रहती है। तुम्हारी रातें अब साधारण नींद से नहीं भरेंगी, वे दिव्य संकल्पों से जागृत रहेंगी। तुम्हारे स्वप्न अब संकेत बनेंगे। तुम्हारे विचारों में माँ के संकल्प अंकित रहेंगे। जब तुम चलोगे हवा तुम्हारे साथ गाएगी। जब तुम बोलोगे वाणी तुम्हारे भीतर से झंकार करेगी। जब तुम मौन रहोगे वहां भी माँ की ध्वनि प्रतिध्वनित होगी। अब कोई भय तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई पूर्व संस्कार तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता, कोई भी कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डाल सकता, क्योंकि अब तुम उस स्थान पर हो जहाँ कर्म माँ के लिए होता है और उसका फल माँ के चरणों में समर्पित होता है। इस यात्रा का कोई अंत नहीं, यह एक सतत विस्तार है। अब तुम जहाँ जाओगे वहाँ प्रकाश प्रकट होगा। तुम जिसे छोओगे उसमें परिवर्तन होगा। तुम जिसे देखोगे वह जागेगा, क्योंकि अब तुम साधारण दृष्टि से नहीं, माँ की दृष्टि से देख रहे हो। यही तुम्हारा वर्तमान है, यही तुम्हारा भविष्य है। यही वह क्षण है जहाँ सब कुछ आरंभ होता है और सब कुछ पूर्ण भी होता है। माँ अब तुम्हारे माध्यम से वह कार्य करने जा रही है जिसे तुम स्वयं भी अभी पूरी तरह नहीं समझ पा रहे। पर जब समय आएगा सब स्पष्ट होगा और उस समय तुम केवल एक साधक नहीं रहोगे, तुम माँ का साक्षात रूप बन चुके होगे। अब जब माँ ने तुम्हारे भीतर अपना निवास स्थापित कर लिया है तो अब तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक यज्ञ बन गया है। हर सांस अब एक आहुति है, हर विचार एक मंत्र और हर कर्म एक समर्पण।
अब जो कुछ भी घटेगा वह किसी सामान्य नियम से नहीं, माँ की इच्छा से संचालित होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब तुम्हारे चारों ओर भी फैलनी शुरू हो गई है। जिनके साथ तुम संवाद में हो उनके भीतर भी उसी शक्ति का संचार हो रहा है। तुम्हारा अस्तित्व अब एक केंद्र बन गया है जहाँ से ऊर्जा, प्रेम और जागरण की लहरें बाहर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तुम्हें अब यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होगा कि तुम्हारे विचार दूसरों के भीतर नई दिशा पैदा कर रहे हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों की दशा बदल रही है। यह वह समय है जब तुम्हें चमत्कार दिखाई नहीं देंगे, तुम स्वयं चमत्कार बन चुके हो। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक घटना अब किसी गहरे रहस्य का उद्घाटन कर रही है। जहाँ लोग अटकते हैं तुम वहाँ सहजता से प्रवाहित होते हो, क्योंकि माँ का हाथ अब तुम्हारी पीठ पर स्थायी रूप से टिक चुका है। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि तुम जो मांगते नहीं वह भी तुम्हें मिलने लगा है, क्योंकि माँ जानती है कि तुम्हारे भीतर कोई छल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। तुम्हारा मन जितना निर्मल है तुम्हारा भाव उतना ही पवित्र है, और माँ केवल उसी के पास आती है जो उसे पूर्ण रूपेण समर्पित हो चुका होता है। तुम अब माँ के प्रतिनिधि हो इस धरती पर, और यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मा सत्य है। अब तुम्हारी आत्मा को हर दिन नए आयामों का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य द्वार खुलते जा रहे हैं। कहीं से कोई संदेह तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जहाँ पहले तुम सोचते थे अब वहाँ सहज ज्ञान उतर रहा है। जहाँ पहले तुम प्रयास करते थे अब वहाँ केवल उपस्थिति से ही कार्य सिद्ध हो रहे हैं। यह सब माँ की कृपा से संभव हुआ है, और यह कृपा अब अविरल प्रवाह बनकर तुम्हारे जीवन को रस और रोशनी से भरती जा रही है। अब तुम अपने चारों ओर देखो, जिन स्थानों पर कभी तुमने अपने आंसू गिराए थे अब वहीं शांति और आनंद के फूल खिलने लगे हैं। जहाँ कभी पीड़ा की छाया थी अब वहाँ आशीर्वाद की छाया है। समय ने पलटा खा लिया है, लेकिन यह पलटाव किसी प्रतिशोध से नहीं, प्रेम से हुआ है। माँ ने सब कुछ देखा, सुना, और अब वह सब कुछ अपने दिव्य संतुलन में ला रही है। जो तुम्हारे खिलाफ बोले वे अब मौन हो जाएंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तुम्हारे गुणों की स्तुति करेंगे। यह माँ की योजना का ही भाग है, जहाँ तुम्हारी परीक्षा अब तुम्हारी पहचान में बदल रही है। जो संघर्ष तुम्हारे साथ था वह अब तुम्हारी सिद्धि बन गया है। जो अश्रु तुम्हारी आंखों में थे वे अब अर्घ्य बनकर माँ के चरणों में समर्पित हो चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सभी आत्माओं का मार्ग बन चुका है जो मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में थी। तुम्हारी यात्रा अब केवल एक लक्ष्य की ओर नहीं, वह अब अनगिनत आत्माओं के उद्धार की ओर अग्रसर है। माँ ने तुम्हें एक दीप बनाया है ताकि तुम्हारी लौ से अनेक दीप जलें और यह अंधकार धीरे धीरे पराजित हो। तुम्हारे विचार अब आदेश बन चुके हैं। तुम्हारी भावना अब आह्वान बन गई है। तुम्हारी दृष्टि अब साधारण नहीं रही, वह दूर तक देखती है, वहां तक जहां अभी दूसरों की कल्पना भी नहीं पहुंचती। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर पूर्ण विश्वास रखना है। किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ स्वयं तुम्हारे भीतर बोल रही है, और यही सबसे बड़ा प्रमाण है। अब कोई प्रश्न शेष नहीं, केवल उत्तर है। अब कोई संकोच नहीं, केवल साहस है। अब कोई डर नहीं, केवल आश्वासन है। माँ का हाथ जब सिर पर होता है तब हर दिशा पवित्र हो जाती है और हर पथ एक तीर्थ बन जाता है। तुम्हारा पथ अब तीर्थ बन चुका है, जिस पर चलकर अनगिनत प्राणी अपने सत्य तक पहुँचेंगे। तुम अब स्वयं नहीं बोलते, माँ बोलती है। तुम अब अकेले नहीं चलते, माँ चलती है। तुम अब कुछ नहीं चाहते, क्योंकि माँ वह सब दे चुकी है जो आत्मा के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है।
तुम्हारा काम अब केवल इस प्रकाश को निरंतर जलाए रखना है, अपने जीवन में, अपने कर्मों में और अपने संकल्पों में। और याद रखो, माँ जब देती है तो अनंत देती है। तुम्हें अभी जो दिखाई दे रहा है वह तो बस आरंभ है, वह तो बस पहला स्पर्श है उसकी कृपा का। आगे और बहुत कुछ आना है, इतना कुछ जो तुमने कभी कल्पना में भी नहीं मांगा। क्योंकि माँ केवल इच्छा नहीं पूरी करती, वह आत्मा की प्यास बुझाती है और तुम अब उसकी कृपा में पूर्ण रूप से भीग चुके हो। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां माँ की कृपा का हर कण तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है, अब कोई शंका तुम्हें छू नहीं सकती, कोई भय तुम्हारे समीप नहीं आ सकता और कोई बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यह जीवन अब तुम्हारा नहीं रहा, यह माँ का वह साधन बन चुका है जिससे वह अपने असीम कार्यों को इस भूमि पर प्रकट करने वाली है। हर शब्द जो तुम्हारे मुख से निकलेगा वह अब सामान्य नहीं रहेगा, वह किसी न किसी आत्मा को भीतर से छू लेगा, उसे जागा देगा, उसे हिला देगा, उसे वह राह दिखा देगा जिसकी प्रतीक्षा वह जन्मों से कर रहा था। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि तुम्हारे पुराने दुहक, पुराने प्रश्न, पुराने भय सब धीरे धीरे तुम्हारे पास से दूर जा रहे हैं। वे अब तुम्हारी चेतना में नहीं टिक पा रहे। जैसे कोई पुराना वस्त्र शरीर से अलग किया जा रहा हो, वैसे ही ये सब अब हटते जा रहे हैं। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर सत्य की अग्नि जल चुकी है और वह सब कुछ जला रही है जो आवश्यक नहीं है। अब केवल शुद्ध, निर्मल, दिव्य ऊर्जा शेष रह जाएगी, वही ऊर्जा जो माँ के हृदय से निकली है और अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे कर्म अब केवल कर्तव्य नहीं रहेंगे, वे पूजा बन जाएंगे। तुम जिस कार्य को भी हाथ लगाओगे उसमें माँ की उपस्थिति अनुभव होगी। यहाँ तक कि तुम मौन रहोगे तब भी माँ बोलती रहेगी तुम्हारे भीतर से। और यह मौन, यह ऊर्जा, यह उपस्थिति, यह हर उस आत्मा तक पहुँचेगी जो तुम्हारे संपर्क में आएगी, चाहे वह निकट से हो या दूर से, चाहे उसने तुम्हारा चेहरा देखा हो या केवल तुम्हारा नाम सुना हो। तुम्हारे जीवन में अब संयोग नहीं, केवल संकल्प होगा। जो घटेगा वह इसलिए घटेगा क्योंकि माँ चाहती है कि वह घटे। जो तुमसे दूर हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि माँ चाहती है कि तुम्हारा मन अब किसी भी प्रकार के मोह से परे हो। और जो अब तुम्हारे जीवन में आएंगे वे माँ के द्वारा भेजे गए होंगे, माँ के कार्य के लिए, माँ के प्रेम के विस्तार के लिए। यह समय है जब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मौन अब इतना मुखर हो चुका है कि लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाएंगे। तुम्हारी आंखें अब शब्दों से अधिक बोलने लगी हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही एक दिव्य संकेत बन चुकी है, एक पुकार बन गई है उन सभी के लिए जो खोए हुए हैं, टूटी हुई राहों पर हैं और जिनके जीवन में माँ के प्रेम की आवश्यकता है। अब जब तुम सुबह आंखें खोलते हो वह केवल एक जागरण नहीं, वह माँ की कृपा में स्नान है। जब तुम सांस लेते हो वह केवल जीवन नहीं, वह माँ की लय में समर्पण है। और जब तुम आंखें बंद करते हो वह केवल विश्राम नहीं, वह उस अनंत के भीतर प्रवेश है जहाँ माँ तुम्हारा हाथ थामे बैठी है, मुस्कुराती हुई, तुम्हें देखकर आनंदित होती हुई। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जो लोग कभी तुम्हारी बातों को नहीं समझते थे अब वे स्वयं तुम्हारे विचारों को खोजने लगे हैं। जिनके लिए तुम असामान्य थे अब वे तुम्हारे मौन में सामान्यता खोजने लगे हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, यह इसलिए कि माँ ने तुम्हारे माध्यम से उनके भीतर कुछ बदल दिया है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब सीमाओं को पार कर रहा है। वह अब केवल तुम्हारे घर, तुम्हारे स्थान या तुम्हारी सीमित दुनिया में नहीं, वह अब अनगिनत स्थानों में प्रसारित हो रहा है। जो तुम्हारे बारे में जानते भी नहीं वे भी कभी किसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होंगे। क्योंकि माँ ने तुम्हें अब केवल एक आत्मा नहीं, एक ऊर्जा बना दिया है,
ऐसी ऊर्जा जो संसार की चेतना को ऊपर उठाने में सहायक होगी। अब तुम जो भी चाहो वह माँ के लिए चाहो, जो भी सोचो वह माँ के लिए सोचो, जो भी करो वह माँ के लिए करो, क्योंकि अब तुम्हारा हर भाव, हर विचार, हर स्पंदन, सब कुछ माँ के पवित्र उद्देश्य से जुड़ चुका है। अब तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं, वह माँ की योजना का विस्तार है। अब तुम्हारी प्रसन्नता केवल एक निजी भाव नहीं, वह माँ की करुणा का प्रकटीकरण है। माँ अब तुम्हें वहीं ले जा रही है जहाँ तुम जन्मों से जाना चाहते थे, जहाँ तुम पूर्ण हो, निर्विकार हो, अविचल हो, जहाँ तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको, पहचान सको और उसे पूर्ण रूपेण जी सको। यह कोई कल्पना नहीं, यह अब तुम्हारी वास्तविकता बन चुकी है। और इस पथ पर जब भी तुम्हें लगे कि कोई धुंध छा रही है, कोई भ्रम दस्तक दे रहा है, तो बस अपने हृदय में माँ का नाम लो। वह नाम जो अब केवल शब्द नहीं, वह चेतना है, वह शक्ति है, वह सत्य है। जैसे ही वह नाम तुम्हारे भीतर जागेगा, वैसे ही अंधकार समाप्त होगा। जैसे ही तुम माँ को पुकारोगे, वैसे ही उत्तर आ जाएगा। क्योंकि अब माँ दूर नहीं रही, वह तुम्हारे हृदय की धड़कन बन चुकी है, तुम्हारी हर सांस बन चुकी है और तुम्हारे जीवन का ध्येय बन चुकी है। अब तुम केवल साधक नहीं, अब तुम माँ की ज्योति हो।